अधिकार है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली सूची। 3 सांसदों को मिला टिकट। स्वयं बाबू राव को बोध से, अरविंद धर्मपुरी को कोराटला से और बंदी संजय कुमार को करीमनगर से मैदान में उतारा गया। भारत ने मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन के लिए भेजी मानवीय मदद। करीब 38 टन चिकित्सा और राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान हुआ रवाना। मिस्र में एल आरिश हवाई अड्डे पर पहुंचेगी सहायता। संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत का मामला। महुआ मोइत्रा से टीएमसी ने अपना पक्ष रखने को कहा। संसदीय समिति की जांच पूरी होने के बाद पार्टी लेगी फैसला। बीजेपी ने कहा, मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती तृणमूल कांग्रेस। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान तेज। भीषण चक्रवाती तूफान में बदला 23 से 25 अक्टूबर के बीच तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। 24 अक्टूबर की शाम तक यमन के अल गैदा और ओमान के सलल्लाह के बीच से गुजर सकता है तेज। भक्ति और उल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है दुर्गाष्टमी। महाशक्ति की आराधना के लिए मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और खेल की खबरों में वनडे विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरी टीम इंडिया की आक्रामक शुरुआती झटके के बाद संभला न्यूजीलैंड। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी पार्टी ने संसदीय जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस मामले में उचित कदम उठाने की बात कही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया है कि पार्टी नेतृत्व इस विवाद को लेकर महुआ से अपना पक्ष रखने को कहा था। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मामला एक सांसद से जुड़ा है और इसकी जांच उचित संसदीय फोरम पर हो रही है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पार्टी नेतृत्व उचित निर्णय लेगा। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले एक उद्योगपति से रिश्वत और उपहार लेने का आरोप है। और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर निशाना साधा है और कहा है कि पार्टी पहले तय करती है कि संसद में कौन सा सांसद क्या कहेगा। उन्होंने टीएमसी के जरिए इस मामले में दूरी बनाए रखने पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। महुआ मोइत्रा लोकसभा में जो टारगेट करके पीएम को इतनी भला बुरा बोला, उसका समय टीएमसी ने अलॉट किया था। पार्टी अलर्ट करती है कि उसका कौन सा एमपी क्या बोलेगा, तो अब टीएमसी अपने आप से पल्ला झाड़ना चाहती है। पूरा किस्सा बाहर आ चुका है, कैसे पैसा देकर उनसे करवाया गया और नरेंद्र मोदी जैसे ऋषि जैसे प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में करीमनगर सीट से बंदी संजय कुमार, गोशमहल सीट से टी राजा सिंह, बेलमपल्ली सीट से अमराजुला श्रीदेवी, जगतियाल से डॉक्टर बोगा श्रावणी, रामागुंडम सीट से कुंदुला संध्या रानी के नाम शामिल हैं। पायल शंकर को आदिलाबाद सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया।
5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से चल रही है। 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे, तो वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवंबर है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन शनिवार को 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। और वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार 2 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं पहले चरण के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस ने वचन पत्र के नाम पर जो वादे पिछली बार किए थे, उन्हें कमलनाथ सरकार के दौरान क्यों पूरा नहीं किया गया। हम वादे नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है। उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है। रोज झूठ परोसो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महा झूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अशोक गहलोत सरकार की जबरदस्त हार तय है। कांग्रेस में आपसी घमासान बहुत अधिक है और 5 साल केवल लड़ाई करने का काम किया है। राजस्थान की जनता त्रस्त है और ये हम मान के चलिए कांग्रेस की विदाई भी तय है, ऐतिहासिक विदाई तय है कि वो 20-25 साल तक कांग्रेस कभी भी राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन पूरे राजस्थान में तैयार है। ऐतिहासिक विजय हमें हासिल होगा। सभी कार्यकर्ता मिल करके चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सिवनी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ नौजवान, इसके परिवार में कैसे आर्थिक मजबूती आए ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे स्कूल में जा सके। ये आज चुनौती है हमारे कृषि क्षेत्र में। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भविष्य आपके हाथ में है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। नड्डा आज कांगड़ा हवाई अड्डे पहुंचे। वहां पर उनका शानदार स्वागत हुआ। लोगों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। दुर्गाष्टमी के अवसर पर उन्होंने कांगड़ा स्थित माता बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए टीजी न्यूज़। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। शैतान भी
के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मिस्र में अल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय ने बताया कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर IF C-17 की उड़ान मिस्र में अल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और जल शुद्धिकरण टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम शांति और स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। UN महासचिव ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा होते देखना चाहिए, वहीं फिलिस्तीन को भी अपनी आकांक्षाओं को साकार होते देखना चाहिए। इजराइल और हमास संघर्ष से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन इजराइल के जमीनी आक्रमण को रोकने की दिशा में बिना किसी आम सहमति के समाप्त हो गया। सम्मेलन के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। मिस्र सरकार ने टकराव को रोकने और इसे स्थायी रूप से समाप्त नहीं करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना की। वहीं ब्राजील के विदेश मंत्री ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने अपने हमले के अगले चरण में बुनियादी बदलाव के संकेत दिए हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि युद्ध का अगला चरण उम्मीदों से काफी अलग हो सकता है। गाजा के निवासियों से दक्षिणी क्षेत्र को छोड़ने का फिर से आह्वान किया गया है, तो वहीं हमास के हमलों को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने दुनिया भर से इजराइल के समर्थन की उम्मीद जताई है। इजराइल के विदेश मंत्री और 22 देशों के राजदूतों ने हमास द्वारा अपहरण किए गए अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई का आह्वान किया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि अपहरण किए गए लोगों की रिहाई इजराइल की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं गाजा में मानवीय सहायता की दूसरी खेप आज पहुंचने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में तत्काल आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम 100 ट्रक राहत सामग्री की आवश्यकता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है और वहीं इस संघर्ष के बीच IDF के प्रवक्ता जोनाथन कॉन्ड्रिक्स ने कहा है कि हिजबुल्लाह के विभिन्न ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है और इसमें टैंक, ड्रोन और कई सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। चक्रवाती तूफान तेज की बात करें तो अति गंभीर चक्रवात में अब ये तब्दील हो गया है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर पर तूफान अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया, जो कि पिछले 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। तूफान के 24 अक्टूबर की दोपहर तक एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में यमन के अल गैदा और ओमान के सलालाह के बीच से गुजरने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने चक्रवाती तूफान तेज पर जानकारी देते हुए कहा है कि 23 से 25 अक्टूबर के बीच तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस तारीख के अंदर कोस्टल उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का संभावना है लगभग सभी जगह पर, और जो विंड स्पीड है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। सी कंडीशन जो है अभी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे अशांत है, वेरी रफ सी कंडीशन चल रहा है, और कल ये सी कंडीशन वेस्ट सेंट्रल बे और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे वेरी रफ टू हाई हो सकता है। तो ऐसे सी कंडीशन, स्क्वाली विंड स्पीड फिशरमैन के लिए सेफ नहीं है और शिप के लिए भी सेफ नहीं है। इसलिए हम कंटिन्यूसली वार्निंग एंड एडवाइस जारी कर रहे हैं। कोई फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो समुद्र में है वो तुरंत 23 तारीख से पहले वापस आ जाना चाहिए।
और राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह समग्र वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता 302 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुई। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास वायु की गुणवत्ता 330 के साथ और दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के आसपास भी वायु गुणवत्ता 313 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज 5 दशक पहले की तुलना में कई बेहतर स्थान पर है। उन्होंने कहा कि हमें विकासवादी दृष्टिकोण के साथ साथ निर्भीक सोच दोनों की ही आवश्यकता है। A lot of evidence to show, and really there's no question whether we are speaking from the perspective of India or from the perspective of the world, that we are far better off today than we were a decade or 2 or 5 before. Yet, precisely because every set of solutions throws up a new generation of problems, we constantly dissect, analyze, debate, and sometimes even agonize. The really good people in my business, however, also imagine, anticipate, and foresee. So today, we need both an evolutionary approach as well as audacious thinking, however contradictory that might seem. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। A second contributor to volatility is conflict in a globalized world, where consequences spread far beyond the immediate geography. We have already experienced this in respect of Ukraine. The ripple impact of what is taking place right now in the Middle East is still not entirely clear. In different regions, there are smaller happenings whose impact is not inconsequential. In the domain of violence, there is also the less formal version, if you would, that is very pervasive. I speak here of terrorism, which has long been honed and practiced as a tool of statecraft. The basic takeaway for all of us is that given the seamlessness of our existence, any expectation that conflicts and terrorism can be contained in their impact is no longer tenable. और सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तरी सिक्किम को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। सेना चुंगथांग तक संपर्क बहाल करने के लिए पुलों का निर्माण कर रही है। सेना ने 150 फुट लंबे पुल का निर्माण आज पूरा कर लिया। दूसरे पुल का 27 अक्टूबर तक पूरा किए जाने की संभावना है। और मां भारती के वीर सपूत और महान स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान की आज जयंती है। अशफाक उल्लाह खान का जन्म 1900 में शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 1924 में स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सशस्त्र क्रांति आयोजित की, जिसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की संगठन की स्थापना की। बाद में उन्हें काकोरी ट्रेन कांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। देश की आज़ादी के लिए महज 27 साल की उम्र में वीर स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीटी न्यूज़। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, सारथी, सारथी, सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। बात करेंगे नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाअष्टमी के दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मां महागौरी की पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा है कि सभी देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा का त्योहार असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। ये पर्व हमें महिला शक्ति के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ दुर्गा सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार हमें मां दुर्गा के अदम्य साहस और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत की याद दिलाता है। मां दुर्गा हम सभी को बेहतर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि आज मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना का पावन दिन है। करुणामयी और अमोघ फलदायिनी देवी मां से प्रार्थना है कि अपने सभी साधकों को आशीष देकर उनका कल्याण करें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाअष्टमी के अवसर पर वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। अब खबर खेल की। वनडे विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने है। धर्मशाला में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा जानकारी मिलने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना लिए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। तीसरे ओवर में सिराज ने ड्वेन कॉनवे को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच कराया। इसके बाद मोहम्मद शमी ने विल यंग को बोल्ड किया। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम इंडिया अपने सभी 4 मैचों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टॉप पर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। सामुदायिक प्रयास की अनूठी तस्वीर। ग्रामीणों ने जन भागीदारी से बेकार बंजर पड़ी पहाड़ी भूमि को खूबसूरत हरे और घने जंगल में किया तब्दील। तो कहीं ग्रामीणों ने आपसी प्रयास से बेकार पड़ी प्लास्टिक बोतलों से बनाया खूबसूरत बस स्टॉप। कहीं खेती में हो रहे हैं नवाचार, तो
कहीं दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के हो रहे हैं प्रयास। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये लोग तुझे काला पानी भेज रहे हैं महावीर। महावीर? सुना है कैदी मौत की भीख मांगता है, लेकिन कोई काला पानी आना नहीं चाहता। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम स्वराज के लिए जरूर लड़ेंगे। अब तो जो हश्र आपका होगा वही हश्र हमारा होगा। लड़ना है तो स्वराज के लिए लड़ो।